Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, in the figure, the variation of potential energy of a particle of mass m equals to 2 kg is represented with respect to its x coordinate. The particle moves under the effect of its conservative force along the x-axis. Uh, X equals to minus 5 meter and x equals to 10 meter position of the particle are respectively of option A, neutral and stable equilibrium, option B, neutral and unstable equilibrium, option C, unstable and stable equilibrium, option D, stable and unstable equilibrium. So to understand a given question we need to understand about the condition of equilibrium. So सबसे पहले अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, सो पार्टिकल पे लगने वाला अगर नेट फोर्स जीरो है, सो इन दैट सिचुएशन वी से दिस इज द कंडीशन रिप्रेजेंटिंग ऑफ इक्विलिब्रियम. अब ये तीन तरीके से पॉसिबल है. तीन बेसिकली वी कैन से कि तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं. फर्स्ट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड वी कैन से इट हैज टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. अब इनकी कुछ कंडीशंस है कि एफ नेट इन तीनों ही केस में जीरो होता है, और वो किस तरीके से जीरो होता है दैट वी विल फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज. अगर हम बात कर रहे हैं कि पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है एंड इट इज इन द मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा अजम्पशन है फॉर द अंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द वर्क डन जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट. अब अगर हम बात करें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से वी हैव डिफाइंड, सो इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. सो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफाइंड बाय द स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक. अब यहाँ पे वी कैन सी कि हम डी यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एफ डी एक्स फॉर स्मॉल वर्क डन. एफ डी एक्स विल बी द वर्क डन बेसिकली. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से एफ दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सेस विल बी इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि हमें एक्स के अलॉन्ग इसको हमने डिफाइन किया, सो वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट, राइट. सो दिस इज द कंडीशन. अब यहाँ पे वी कैन सी कि डी यू बाई डी एक्स, अगर हमें यू वर्सेस एक्स का कोई ग्राफ दिया जाए, सो इन दैट वी कैन से यू वर्सेस एक्स विल बी द स्लोप. ठीक. अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करके देखें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का, सो इन दैट सिचुएशन, और एक ग्राफ हम यहाँ पे समझने के लिए वी टेक, सो कुछ इस तरीके से अगर कोई ग्राफ है हमारे पास, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एट दिस पोजिशन, लेट्स से पोजिशन 1, एट दिस पोजिशन दैट इज पोजिशन 2 एंड एट दिस पोजिशन दैट इज पोजिशन 3. सो तीनों ही पोजिशन पे हम देख सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स यानी कि स्लोप की वैल्यू इज जीरो, राइट. ये चीज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, राइट. और यहाँ पे भी स्लोप क्या है, जीरो है. सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर. यानी कि हमें अगर फोर्स जानना होगा, सो वी विल जस्ट लुक इनटू द स्लोप ऑफ द नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो इस तरीके से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ फोर्स, और हम बता सकेंगे किस तरफ डायरेक्शन फोर्स लगने वाली है. अब बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज रिप्रेजेंटिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, लीस्ट होती है. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है. अनस्टेबल का केस है, और न्यूट्रल में कांस्टेंट होती है. अब यहाँ पे एक चीज को थोड़ा सा और अच्छे से अगर विजुअलाइज करना चाहें तो वी कैन डू इट. अगर हम मान ले कि एक हमारे पास एक हेमिस्फीयर है और उसमें कोई बॉल रखी हुई है, अगर इस बॉल को हम यहाँ पे लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड डिस्प्लेस करें, सो क्या होगा, बॉल अपनी मीन पोजीशन की तरफ, अगर हम मान ले कि ये मीन पोजीशन है, तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आने की कोशिश करेगी, राइट. सो सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम वी कैन से कि ये इक्विलिब्रियम जो हमारा होगा दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस. ठीक. अगर हम बात करें कुछ इस तरीके का, अगर हेमिस्फीयर को हम उल्टा करके रख दें, उसके ऊपर अब बॉल को छोड़ें और हल्का सा इसको पुश दें इस तरफ, सो क्या होगा, या फिर लेफ्टवर्ड, सो दिस बॉल विल कंटिन्यूसली गेट फोर्स एंड इट विल मूव, राइट. सो वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ नहीं आएगी. सो सच अ केस इज नोन एज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक. सो इस तरीके से हम विजुअलाइज कर सकते हैं. और स्ट्रेट पाथ पे अगर बॉल चल रही है, सो दैट इज द केस ऑफ कांस्टेंट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वी कैन से. सो यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम दिस डिस्कशन हम देख सकते हैं, हम डायरेक्टली स्टेबल के लिए ये केस है और अनस्टेबल के लिए ये केस है. सो अगर ऑप्शंस को देखें, हमें बोला जा रहा है x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5 यानी कि ये पोजीशन की बात हो रही है. ये पोजीशन पे पार्टिकल कहाँ है, नीचे की तरफ है, राइट. सो ये पोजीशन पे इट इज अंडर स्टेबल. सो x इक्वल्स टू -5 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, राइट. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है नीचे की तरफ. ठीक. सो वी कैन से इट विल बी रिप्रेजेंटिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक. और अगर हम बात करें x इक्वल्स टू -10 पे,
x इक्वल्स टू +10 बोला जा रहा है, सॉरी। सो x इक्वल्स टू +10 मीन यहाँ पे है x इक्वल्स टू +10 मीटर। सो यहाँ पे u की वैल्यू मैक्सिमम लग रही है। अब ये मिनिमम मैक्सिमम किस तरीके से बता रहे हैं, जस्ट हम देख रहे हैं कि u की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, राइट। फॉर द केस ऑफ x इक्वल्स टू -5 u की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हम उसे मिनिमम कह रहे हैं। कंपेयर टू x इक्वल्स टू 10, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट। u की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट इज 20, सो वो मैक्सिमम है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये कैसी आ जाएगी, अनस्टेबल की आ जाएगी, ठीक। सो फ्रॉम द डिस्कशन हम क्या कह सकते हैं कि स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।